नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बिहार में राहुल गांधी बीजेपी की सरकार यानी यूं कहें एनडीए सरकार का प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी का एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसके बाद जहां कांग्रेसी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर यानी कि कांग्रेस के नहले पर दहला फेंक दिया है। दरअसल हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ मछुआरों से मिलने जाते हैं और इस दौरान राहुल गांधी तालाब में डुबकी लगाने लगते हैं, तालाब में तैरने लगते हैं और वहां मछुआरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उनकी समस्याओं को लेकर उनसे बात करते हैं। इस दौरान मुकेश सहनी भी तालाब में मौजूद रहते हैं राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार भी वहां मौजूद रहते हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता खूब राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए जननायक ऐसा होना चाहिए। राहुल गांधी लोगों से मिलते हैं तो अपने ही तरीके से मिलते हैं। राहुल गांधी ने जबरदस्त काम किया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस तरह से डुबकी लगा सकते हैं? यह कोई फिल्टर पानी नहीं है, आम तालाब है। जो तालाब में पानी होता है वैसा पानी है, कोई पानी बदला नहीं गया और सब एक ही साथ तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। अब इसको लेकर तारीफ राहुल गांधी की जहां हो रही, वहीं बीजेपी ने डबल मूव खेल दिया है, यानी बीजेपी ने इसी चीज को लेकर अपनी ही पीठ थपथपा ली है। दरअसल राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया वो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो क्या ट्वीट कर रहे हैं और उस पर बीजेपी कैसे अपनी पीठ थपथपा रही है। दरअसल राहुल गांधी ने लिखा, बेगूसराय बिहार में आज वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ वहां के मछुआरा समुदाय से मिलकर बहुत अच्छा लगा। काम उनका जितना दिलचस्प है उससे जुड़ी उनकी समस्याएं और संघर्ष उतने ही गंभीर हैं, मगर हर परिस्थिति में उनकी मेहनत, जज्बा और व्यवसाय की गहरी समझ प्रेरणादायक है। बिहार की नदियां, नहरें, तालाब और उनमें जीवन बसाते मछुआरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। उनके अधिकारों और सम्मान के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ा हूं। यह ट्वीट किया राहुल गांधी ने और इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो भी एक ट्वीट करते लिखती हैं, आज जननायक राहुल गांधी जी ने वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ बेगूसराय बिहार के मछुआरा समुदाय से मुलाकात की। बिहार की नदियां, नहरें, तालाब और उनमें जीवन बसाते मछुआरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। यह मोदी जी का बिस्लरी तालाब नहीं, सब एक पानी में थे। यानी कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया, कहा यह कोई बिस्लरी पानी नहीं है जो साधारण पानी तालाब का होता है, अच्छा गंदा जैसा भी होता है, उसमें राहुल गांधी ने डुबकी लगाई और सब लोग एक साथ उसमें नहाते हुए नजर आए। अब इसको लेकर जहां राहुल गांधी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं मछुआरों की जो समस्या है उनको दूर किया जाएगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पीठ थपथपा रही है। क्योंकि बिहार बीजेपी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट बड़ा दिलचस्प है। बिहार बीजेपी ने लिखा, बिहार का पोखरा भी किसी स्विमिंग पूल से कम साफ नहीं है। राहुल जी ने पूरे भारत को दिखा दिया है कि बिहार में जल जीवन हरियाली में बहुत बढ़िया काम हुआ है। जल का क्वालिटी भी बढ़िया है। मछली प्रोडक्शन का आंकड़ा सिर्फ कागजी नहीं है, बिहार ने मछली उत्पादन में बड़ा जंप लगाया है। पिछली बार की सड़क से यात्रा में बिहार के अच्छी सड़कों को पूरे देश ने देखा था। विपक्ष को धन्यवाद। यानी कि राहुल गांधी जिस पानी में कूदते हैं, जिस तालाब में डुबकी लगाते हैं और बढ़िया वहां तैरते हुए नजर आते हैं, तो बीजेपी कह रही है, बिहार बीजेपी कह रही है कि देखिए पानी कितना साफ है, बढ़िया मछलियां हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो राहुल गांधी ने वहां डुबकी लगाई, उनको धन्यवाद जो उन्होंने सरकार के काम को दिखाया। यानी यहां पर जो कांग्रेस और उसके नहले पर बीजेपी दहला मारती हुई नजर आई। आपको बताएं कि इससे पहले दिल्ली में जब छठ पूजा थी और घाट जो है बनाया गया था, बीजेपी की सरकार है चूंकि दिल्ली में, तो उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। क्योंकि यमुना नदी से अलग एक घाट तैयार किया गया था बीजेपी सरकार के द्वारा और यह आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि इस घाट में यमुना का पानी नहीं है बल्कि अलग से पानी का इंतजाम किया गया। इसको लेकर तमाम तरह से बीजेपी की सरकार को जो दिल्ली की उसको घेरा गया, रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री उनको घेरा गया। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार ने भले ही अलग से पानी लाई हो, अलग से घाट बनाया हो, जब व्यवस्था अच्छी की तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। आपको बताएं जब जब छठ का महापर्व आता है तब तब यमुना की गंदगी को लेकर जो उसमें झाग सामने आता है, जो उसमें गंदगी सामने आती है, उसको लेकर
दिल्ली की सरकार आलोचनाओं का शिकार होती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो भी खूब आलोचनाओं का शिकार होती थी। बहरहाल इस बार बिहार में तालाब में राहुल गांधी ने डुबकी लगाई। कांग्रेस वाले अपनी तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी को जननायक बता रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त बयानबाजियां बिहार में बहुत तेज हैं। राहुल गांधी भरे मन से कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों के लिए नाच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं कि कांग्रेस बंद कमरे में कांग्रेस की कनपटी पे कट्टा रखकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद का जो पद है वो लिया है, यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करवाया आरजेडी ने गुंडागर्दी करके, कनपटी पे कांग्रेस की कट्टा रख के। तो इस तरह के बयान खूब चर्चा में है और कांग्रेस राहुल गांधी के डुबकी लगाने पर यह कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस तरह से डुबकी लगाएंगे। तो वहीं रवि किशन है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं और बीजेपी वाले वोट पकड़ रहे हैं। बहरहाल 2 चरणों में चुनाव होना है। बिहार में 6 तारीख को 11 तारीख यानी 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। 14 तारीख को नतीजा सामने आ जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इस वक्त बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प बना हुआ। एक तरफ एनडीए का धड़ा है, एक तरफ इंडिया अलायंस का धड़ा है, तो कुछ और धड़े भी हैं, जैसे एआईएमआईएम है, जैसे जनसुराज है। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी के साथ जो मुकेश सहनी डुबकी लगा रहे हैं, 2020 में ये बीजेपी के साथ राजनीतिक डुबकी लगा रहे थे, यानी बीजेपी के साथ सरकार में थे, बीजेपी के साथ मिलकर वीआईपी ने चुनाव लड़ा था। और दिलचस्प एक बात और भी है, 2 से 3% का मछुआरा वोट है, मछुआरा समाज का वोट है। और जैसे ही मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया, तो उसके बाद एक धड़ा जो कि 17 से 18% है, यानी मुस्लिम वोट बैंक, उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे। एआईएमआईएम ने आरोप लगाया कि क्या अब्दुल दरी बिछाता रहेगा या फिर उसको भी भागीदारी दी जाएगी, क्योंकि 2 से 3% वाले को अगर उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाता है तो फिर 17 से 18% जो लगातार विपक्ष को वोट करता रहा है, उसमें से क्या इनको कोई नेता नहीं मिला। और बिहार में एक चर्चा ये भी चल रही है कि आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि साथ है, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दिखाना है कि साथ है। लेकिन हाल फिलहाल जो अंदर की बातें हैं वो ये हैं कि आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। खैर, ये राहुल गांधी की डुबकी जो है वो बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां बिहार में कांग्रेस बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसी चीज को लेकर विपक्ष का धन्यवाद दे रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।